स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.3 फ्रॉम पेज नंबर 25 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, आपके पास एक ऑक्साइड ऑफ आयरन गिवन है जिसमें आयरन जो है वो 69.9% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 30.1% प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें डाई ऑक्सीजन लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसमें जो है डाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हमने इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। डाई ऑक्सीजन हम इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास का है। लेकिन जब हम इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कितने प्रेजेंट है हम वो देखते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात करती हूँ, ठीक है, उसमें एफ ही प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, राइट। तो हम ये देखेंगे कि एफ ई दैट मीन्स आयरन जो है वो अपनी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो अपनी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितना प्रेजेंट है। डाई ऑक्सीजन के साथ हमने कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल इसलिए गिवन है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, राइट। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हम कुछ इस तरह का टेबल जो है वो ड्रॉ करके चलेंगे। ठीक है, तो इससे जो समझना है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। हमने इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सो यू कैन राइट कैलकुलेशन ऑफ empirical फॉर्मूला, राइट। तो इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एलिमेंट्स जो हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात की गई है कि उसमें आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमने एलिमेंट्स वाले कॉलम में आयरन और ऑक्सीजन जो है वो मेंशन कर दिए, राइट। सेकंड जो चीज़ है, इन्होंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन कही है। ठीक है, आयरन कितनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन में है, दैट इज 69.9%। अगर मैं ये ऑक्साइड ऑफ आयरन जो है वो 100 ग्राम का अज्यूम करके चलती हूँ कि मेरे पास ये जो ऑक्साइड ऑफ आयरन है ये 100 ग्राम का है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आयरन की जो कंपोजिशन है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 69.9 ग्राम, राइट। ऑक्सीजन जो है वो कितनी कंपोजिशन में है, 30.1%। सेम वे में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 100 ग्राम के कंपाउंड में कितनी प्रेजेंट होगी, 30.1 ग्राम, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एटॉमिक मास। ठीक है, अगेन मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाई ऑक्सीजन नहीं लेना है, राइट। सो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 56 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल वेट। ठीक है, या आप कह लो कि आप जो एक्चुअल मास लोगे, ठीक है, एलिमेंट का डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स पहले किसके फाइंड आउट करने हैं, आयरन के फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक्चुअल मास ऑफ आयरन लेंगे, दैट इज 69.9 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, राइट। 69.9 डिवाइडेड बाय 56, योर आंसर इज 1.25, राइट। ये मोल में आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन 30.1 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। नाउ ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ओके। 30.1 डिवाइडेड बाय 16, योर आंसर इज 1.88 मोल।
ना नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेशो। दैट मीन्स कि हमारे पास जो आयरन और ऑक्सीजन है, ठीक है, उनकी रेशो क्या आ रही है कंपाउंड में, राइट। तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस भी एलिमेंट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, राइट, उसको हम क्या करते हैं, सारी की सारी एलिमेंट्स के मोल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके आ रहे हैं, 1.25 मोल, दैट इज आयरन के। तो हम क्या करेंगे, 1.25 मोल को 1.25 मोल के साथ भी डिवाइड कर देंगे, राइट। एंड सेम वे में हम 1.88 मोल को 1.25 मोल के साथ भी डिवाइड कर देंगे, राइट। ये मेनली हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल होल नंबर रेशो देखनी है हर एक एटम की एक कंपाउंड में, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके इट इज इक्वल टू 1 आ गया। 1.88 यहाँ पे पहले आप मोल को मोल के साथ कैंसिल कर दोगे, राइट। 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है, योर आंसर इज 1.5 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एटॉमिक रेशो मतलब कि रेशो ऑफ एटम्स आई है, इनको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर मैं देखूं 1 दैट इज सिंपल होल नंबर, ठीक है, लेकिन 1.5 जो है वो सिंपल होल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनको हम एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये 1.5 जो है ये भी एक सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो डेफिनेटली ये इक्वल टू 3 आ जाएगा, लेकिन मुझे 1 को भी फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई कैन से 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो आई है, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल होल नंबर आया है इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मतलब कि आयरन जो है ऑक्साइड ऑफ आयरन कंपाउंड में इन द फॉर्म ऑफ 2 प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड ऑफ आयरन में इन द फॉर्म ऑफ 3 प्रेजेंट है। सो यू कैन राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इक्वल टू, ठीक है, आयरन को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया, Fe2, ठीक है। ऑक्सीजन को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी O3। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन।